मैं आपको पूरा नेचर के हेल्प से समझाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ धुन एक सुंदर सा नदी है हम लोग के पास। नेचर से बड़ा और ज्ञान कौन दे सकता है, राइट। जब एक कॉलम चार्ज बहेगा प्रति सेकंड, हम लोग का पानी फ्लो हो रहा है। मैं अगर इसको रोकूं हाथ से तो आपको एक फोर्स नजर आएगा। करंट, पानी तो है लेकिन करंट नहीं है क्योंकि पानी फ्लो नहीं हो पा रहा है। So today I thought to bring out a new concept. I thought to teach you with the experience of nature. Means I want to teach with nature. So it's been common to everybody that we all are accustomed to the paper mode as well as chalk and duster mode. So I want to relate that educations, that knowledge that we impart from the school in a most practical way, because I think that the practical learning is the best form of learning. In that form, learnings make us interact with it as well as we can feel it. So many of my students suggested me to speak in Hindi, means to teach in Hindi, ताकि आप लोगों को और भी अच्छा से समझ में आए। मैंने पर्सनली भी देखा बहुत स्टूडेंट को, अगर कोई टीचर इंग्लिश बोलता है तो उसे अवॉइड करना शुरू कर देता है और किसी और वीडियो में स्किप हो जाता है और किसी और वीडियो में शिफ्ट हो जाता है क्योंकि उसको महसूस नहीं कर पाता है। तो मैं भी ये बात को मानता हूँ कि जो भी चीज़ आप महसूस नहीं कर सकते हो वो चीज़ समझने के लिए तकलीफ होता है ना। ये है कि महसूस से बड़ा ज्ञान नहीं होता है, महसूस ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। तो सब कुछ महसूस ही होता है। तो मैं आप लोगों को आज से पढ़ाऊंगा टोटली बेस्ड ऑन नेचर, क्योंकि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं नेचर से। कि एक दिन दुनिया में कुछ नहीं था नेचर का अलावा। आज वी कैन सी लॉट्स ऑफ मॉडर्न गैजेट्स, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग इज देयर, बट एक दिन कुछ नहीं था, सब टोटली एक ब्लैंक था। तो ह्यूमन इवोल्यूशन वहां से शुरू हुआ। तो मैं चाहता हूं कि आज आपको टोटली रिफर करूंगा कि नेचर से, कि अगर इंसान चाहते हैं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं ये नेचर से भी। तो नेचर एक बहुत बड़ा एक खजाना होता है हम लोगों को सीखने के लिए और हम लोगों को जानने के लिए, समझने के लिए। तो नेचर से बड़ा सबक कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेचर। So the lesson that we can acquire from the nature is really awesome, is fantastic. So मैं आज आपको पूरा नेचर के साथ मिलकर और नेचर के खूबसूरत को महसूस करा के आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम शुरू करने वाला है क्लास 10 के चैप्टर 12, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो एक काफ़ी कॉमन वर्ड है आप लोग के लिए। आप लोग छोटा से सुन के आया हूँ क्योंकि 21st सेंचुरी तो सब लोगों को सुना होगा ये वर्ड। तो मैं ये चैप्टर के बारे में पूरा बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर में पढ़ा हुआ क्या है चैप्टर के अंदर और क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ोगे। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल है। यहाँ पर आप सबको पता है कि यहाँ पर बिजली है, करंट कोई कहता है इसे लाइन कहते हैं, कोई इसे इलेक्ट्रिक कहते हैं, हिंदी में इसे विद्युत कहते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल तौर में बताया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, वो ये फंडा। इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है, यही चीज़ आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो मैं आपको नेचर के हेल्प से समझाने वाला हूँ ताकि आप इसे ठोस वैसे आप ले और समझे चीज़ को। तो आइए। तो इलेक्ट्रिसिटी एक कॉमन वर्ड है। आप लोग काफ़ी शायद उससे मिलजुल हो और मैं आपको वो चीज़ के बारे में महसूस करना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी ये वो टर्म है जिसमें इलेक्ट्रॉन का शामिल होता है। That means anything that is related to the electron is termed as electricity. So it is a subject of physics. Electricity क्या एक सब्जेक्ट है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, ये सब का बारे में बात करने वाले हैं। That means जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का यूज होता है। और आप लोगों के पास दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है एक एटॉम के अंदर। आप लोग केमिस्ट्री में मिला होगा कि एक एटम के अंदर मेनली 3 तरह का सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। एक है आपका इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। सो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेल के बाहर होता है। दैट मीन्स न्यूट्रॉन के बाहर होता है। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस अंदर का पोर्शन होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है।
और उसे न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस न्यूट्रॉन मूव नहीं हो पाता है, सो ओनली इलेक्ट्रॉन ही मूव हो पाता है। एग्जाम्पल, क्यों इलेक्ट्रॉन मूव होता है? एग्जाम्पल, सपोज मानो कि मैं गिर गया, मैं चलते हुए गिर गया, क्या मेरा किडनी निकल के आ जाएगा? ऑब्वियसली नहीं, मेरा स्किन चला जाएगा, मुझे खरोच आएगा, मुझे मेरा बॉडी से खून निकलेगा, तो मतलब मेरा ऊपरी हिस्सा ही डैमेज हो सकता है। और किडनी लीवर तो अंदर है, ठीक है ना, वो कैसे निकल सकता है? ठीक है ना। अभी देखिए, इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन, इसी तरह एक एटॉम में अगर कुछ मूव होना है तो क्या मूव होता है? ऊपरी हिस्सा। और एटॉम के ऊपरी हिस्सा क्या होता है? एटॉम के ऊपरी हिस्सा होता है इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन ही मूव हो पाता है। चलो ये हो जाएगा। तो दैट इज वाई हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट इज मूविंग इन कंडक्टर? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द कंडक्टर। वही मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग करंट बोलते हैं। तो हम लोग कभी कभी हम लोग घर में बिजली चला जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि लाइन चला गया, कोई बोलता है करंट चला गया, कोई बोलता है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। एक्चुअली क्या है इलेक्ट्रॉन और क्या है ये करंट, ये अभी आपको समझाऊंगा बढ़िया से। जाइए आगे। सो हमारे अगला वर्ड है करंट। तो ये वर्ड का मतलब क्या है, मैं आपको पूरा नेचर के हेल्प से समझाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ एक सुंदर सा नदी है हम लोग के पास, इसे कहते हैं बगोली, ठीक है। तो करंट किसे कहते हैं? अगर डेफिनेशन बोलूं तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर विथ टाइम। में टाइम के साथ अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है एक कंडक्टर में, कंडक्टर के एक धातु पे, उसे कहते हैं करंट। दैट मीन्स इन इजी वर्ड, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू कैन से द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। तो क्या चीज मोशन है? मोशन मतलब चलता हुआ, कुछ भी चल रहा है। सो एज यू कैन सी नदी में क्या हो रहा है कि पानी बह रहा है। तो अगर मैं पानी को अगर इलेक्ट्रॉन मानूं तो ये भी करंट ही है, लेकिन वेरे से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर पानी फ्लो हो रहा है। सो हम इसे कह सकते हैं कि ये पानी का करंट है। तो आइए मैं इसे और बारीकी से समझाना चाहता हूँ। सो आप देख सकते हो कि इधर पानी का धारा यहाँ पर बह रहा है, तो मैं इसे भी कह सकता हूँ कि इसमें करंट है। एक्चुअली करंट क्या है कि यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा है, यहाँ पर हमारा पानी फ्लो हो रहा है। मैं अगर इसको रोकूं हाथ से तो आपको एक फोर्स नजर आएगा कि नहीं, पानी का एक दबाव है। तो इसे भी हम करंट कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप करंट सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं, इसे भी हम करंट कह सकते हैं। मतलब करंट का मतलब क्या होता है कि कुछ भी चीज फ्लो हो रहा है टाइम के अनुसार, कुछ भी चीज फ्लो हो रहा है, हम उसे करंट कह सकते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टेडियम में पूरा इंसानों से भरा हुआ है, अगर वहां पे एक बम फूट जाए तो इंसान निकलना शुरू होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर इंसानों का करंट है। मतलब किसी भी चीज फ्लो हो रहा है एक लिमिटेड में, एक टाइम के अनुसार, उसे हम करंट कह सकते हैं। सो बहते हुए पानी भी एक करंट ही है। तो आई कैन से करंट ऑफ वाटर। दैट इज व्हाई यू कैन सी दैट जहाँ पर डैम वगैरह होते हैं वहां पर करंट ज्यादा होता है, मतलब पानी का फ्लो ज्यादा होता है उसमें। सो हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पर करंट काफी ज्यादा होता है। इधर पानी बह रहा है नदी पे, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज अ करंट ऑफ वाटर। इसी तरह मेटल में, एक कंडक्टर में क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। सो वो इलेक्ट्रॉन पानी ऐसे मान सकते हैं आप कंपेरिजन। तो इसे हम कह सकते हैं करंट। व्हाट करंट? ए करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इन करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ओके, बढ़िया। अगर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, अगर मैं ये नदी में पानी बहने को अगर बंद कर दूं, क्या आप करंट बोलोगे? ये पानी, ये नदी सूखा पड़ जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए, ये पार्टी देखिए, ये भी एक नदी का ही हिस्सा है, मान सकते हैं। क्या मैं इसे करंट कह सकता हूँ? ऑब्वियसली इसे मैं करंट नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पानी फ्लो नहीं हो पा रहा है। पानी तो है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी तो जमा हुआ है, लेकिन इसे मैं करंट नहीं कह सकता हूँ। इधर आओ, कि इधर कुछ पानी रुका हुआ है, लेकिन बह नहीं रहा है, रुका हुआ है। क्या मैं इसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे करंट है? बिल्कुल, यहाँ पे करंट, पानी तो है लेकिन करंट नहीं है, क्योंकि पानी फ्लो नहीं हो पा रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक नाला बना दूं उस तरह, तो ये पानी फ्लो होना शुरू होगा, बहना शुरू होगा। तो मैं फिर से बोल सकता हूँ कि इसमें करंट आ गया। तो इसी तरह मान सकते हैं, मेरे पास तो अभी कंडक्टर नहीं है, मान सकते हैं आपका पास एक तार है, ये एक कंडक्टर है। हमको पता है एक मेटल है, एक मेटल में तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, बिकॉज वी नो दैट एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम। अगर एटम सब चीज में बना होता है, ऑब्वियसली एटम का इलेक्ट्रॉन होगा।
तो देखो, अगर मैं इसमें कुछ डिफरेंस नाला नहीं बनाओ, कुछ डिफरेंस क्रिएट ना करो, क्या हो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पाएगा? नहीं होगा। ये बन जाएगा रुका हुआ पानी जैसा, कि रुका हुआ पानी बहता नहीं है। इसलिए समझ में आया ना? तो इसे बहने के लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। अभी वो भी आगे टॉपिक में समझाने वाला हूँ कि क्या चीज है वो चीज, है कि नहीं। तो आपको क्या समझ में आया कि करंट क्या होता है? करंट होता है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट, ऑब्वियसली। तो जिस तरह कि हर कंडक्टर में करंट नहीं हो पाता है, इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन नहीं हो पाता है। जैसे कि आपको ऑलरेडी समझाया मैं, अगर नदी में पानी बह रहा है तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर पानी का धारा है, पानी का इलेक्ट्रॉन है, मतलब यू कैन से द करंट ऑफ वाटर। बट यहाँ पानी रुका हुआ है, तो आप नहीं बोल सकते कि इस जगह पर करंट है। तो करंट होने के लिए कुछ भी चीज मूव होना पड़ेगा। सो व्हेन देयर इज नो मोशन ऑफ एनीथिंग, यू कैन नॉट से देयर इज एनी करंट। आई होप द मीनिंग ऑफ करंट इज वेरी क्लियर। तो इस टॉपिक के ऊपर काफी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। अभी हम भागते हैं कि ऐसा यूनिट क्या, और ऐसा यूनिट, हर चीज का एक ऐसा यूनिट होता है। आपको समझ में नहीं आ रहा शायद, ऐसा यूनिट क्या है? सिस्टम इंटरनेशनली, इसका मतलब है कि हर चीज मापजू करने के लिए कुछ उसका एक यूनिट होना पड़ता है। जैसे कि अगर आप बाजार से आलू खरीदते हो तो आप क्या यूनिट में खरीदते हो? केजी में या फिर ग्राम पे? चीनी खरीदते हो क्या केजी और ग्राम पे? आपको लकड़ी खरीदना है, आप लकड़ी खरीदना है, या फिर आपको कुछ बाम्बू खरीदना है या कपड़ा खरीदना है, आप क्या मेजरमेंट लेते हो? केजी नहीं लेते हो वहां पर आप लेते हो मीटर स्केल, मीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेंथ के यूनिट क्या होता है? लेंथ का यूनिट होता है मीटर। इसी तरह अगर आप टाइम मापना है, हम लोग काफी देर से यहाँ पर आया है और वीडियो बना रहा हो, तो 10 मिनट हो चुका है, तो एक टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो इसी तरह हर चीज का एक यूनिट होता है। जैसे कि एनर्जी का यूनिट होता है जूल। तो मैंने अभी जाम किया, मैंने कुछ एनर्जी खर्च किया, तो इसमें एनर्जी पे कुछ मापने के लिए कुछ तो यूनिट होना पड़ता है ना। तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल। इसी तरह हर चीज का यूनिट होता है। इसी तरह करंट का भी एक यूनिट होता है, चार्ज का भी एक यूनिट होता है, और टाइम का भी यूनिट होता है। हर चीज का एक यूनिट होता है, मतलब हर चीज एक मापने का, झुकने का, उसे मेजर करने का कुछ एक सिस्टम होता है। उसे कहते हैं ऐसा यूनिट, मतलब सिस्टम इंटरनेशनली। क्लियर हो गया? तो अभी देखिए करंट का यूनिट क्या होता है, उसे कहते हैं, क्योंकि करंट को जो निकला था उसका नाम था मैरी कुरी एम्पायर। तो इसी तरह तब से करंट का जो यूनिट बन गया एम्पायर, जिसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, एम्पायर, AMPERE। सो व्हाट वी कम टू नो दैट ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पायर। सो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? चार्ज भी मापने के लिए कुछ होता है, तो द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलम, COULOMB, कोलम। और टाइम का तो पता है आपको, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, ऑब्वियसली। तुम करते रहो वीडियो। करंट को कैसे मापते हैं हम? करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। यू कैन ऑल्सो से दैट चार्ज मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। तो वही है, जैसे कि नदी में मैंने आपको ऑलरेडी देखा है, द फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर इज कॉल्ड करंट ऑफ द वाटर। तो इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाट इज करंट? करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। तो ये काफी बड़ा बड़ा वर्ड है, तो इसे हम एक लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे कि टाइम कुछ अलग शब्द यूज करेंगे, अलग अक्षर यूज करेंगे। तो एक्चुअली बेसिकली साइंटिस्ट लोग ने क्या किया कि करंट को एक वर्ड से डिनोट किया, करंट को यूज किया आई। सो व्हाट डज आई रिफर? आई मीन्स करंट, क्योंकि दोनों वर्ड सी से आता है, तकलीफ हो जाएगा दोनों का अगर सी लिखे तो, इसलिए करंट को डिनोट किया जाता है आई वर्ड से, आई लेटर से। तो आई इज इक्वल टू चार्ज को लिखा जाता है क्यू से, कैपिटल क्यू, और टाइम को लिखा जाता है टी से। दैट मीन्स वी कम टू नो द फॉर्मूला इज वेरी स्टैंडर्ड हियर। क्या है यहाँ पर? करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अभी हम लोग देखेंगे कि करंट का यूनिट क्या होता है। करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पायर, क्योंकि उसको किस साइंटिस्ट ने निकाला था? मैरी क्यूरी एम्पायर ने। तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ करंट? इट इज एम्पायर। एंड व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज? इट इज कोलम। एंड व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम? टाइम का होता है आपका सेकेंड। अभी समझते हैं इसको कि कोलम क्या होता है, चार्ज क्या होता है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि चार्ज क्या होता है।
चार्ज एक्चुअली दो तरह का ही होता है, एक है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग नेगेटिव चार्ज के बारे में पढ़ने वाला है। तो एक्चुअली मैं आपको और अच्छा समझाने वाला हूँ कि चार्ज को कैसे डिफाइन किया जाता है। व्हाट इज चार्ज? द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। इतना ही बात है। जैसे क्राउड क्या होता है, एक इंसान को आप क्राउड नहीं बोल सकते हो। इधर देखिए, आई कैन नॉट से हियर इज अ क्राउड। क्राउड कैसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग गैदरिंग इन अ प्लेस इज कॉल्ड क्राउड। अगर बहुत सारे इंसान एक जगह में ठोस से जमा हुआ है उसे हम क्राउड कहते हैं। इसी तरह अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज इतना अच्छे से नहीं बोल सकता हूँ। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, एक साथ जमा हुआ है, तो मैं उसे कह सकता हूँ कि चार्ज है, इसमें चार्ज है। समझ में आया आप लोगों को? तो उसी तरह कि व्हाट इज चार्ज? बेसिकली चार्ज इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ लॉट्स ऑफ एकदम ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स चार्ज, राइट? दैट मीन्स 1 dozen apple or 1 dozen banana means what? 12 piece. 12 piece makes 1 dozen. आया समझ में आप लोगों को? बढ़िया। तो इसी तरह व्हाट इज चार्ज? चार्ज कितना सारा इलेक्ट्रॉन में एक कॉलम चार्ज होता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कितना सारा इलेक्ट्रॉन पे एक कॉलम चार्ज होता है? अभी वो समझाना है। मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि 1 डजन पे कितना सारा एप्पल या फिर मैंगो होता है? उसमें होता है 12, लेकिन इस केस में तो बहुत सारा होना पड़ेगा। तो इसी तरह याद रखना कि एक कॉलम चार्ज में कितना सारा इलेक्ट्रॉन होता है? ये होता है आपका 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। क्या आप लोगों को समझ में आया? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मैं आपको लिखकर दिखाता हूं कि ये कितना बड़ा नंबर है। सो यहां पर देख सकते हैं कि वन कॉलम चार्ज, कितना सारा इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कॉलम चार्ज होता है। यहाँ पर लिखा है कि 6 × 10⁻18। ये मामूली नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। एक करोड़ कितना करोड़ लाख होगा ना, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये कितना सर करोड़ लाख। अभी देखिए, तो क्या बेसिकली क्या समझ में आया आपको कि 1 कॉलम चार्ज इज इक्वल टू मींस 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतना सारा इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कॉलम चार्ज कहते हैं। मैं अगर इसको खोलूं, ये आप देखो कितना बड़ा नंबर होगा। ये देखो 6 का कोर पे 18 तो 0, तो उसका कितना होगा? यहाँ पे देखो 6, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इतना सारा इलेक्ट्रॉन 6 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 और कोर में 18 0। दैट मीन्स इफ आई गो ऑन काउंटिंग बाय डेसिमल एक्सप्रेशन, यहाँ पे देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ लाख करोड़ 10 लाख करोड़ 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 10। ए बाप रे! मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि देखो कि 6 करोड़ लाख इतना सारा इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कॉलम चार्ज बनता है। जैसे कि 12 केला मिलकर 1 डजन, तो 6 करोड़ लाख इतना सारा इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कॉलम चार्ज कहते हैं। आई होप दैट्स यू कैन फील इट। महसूस करो चीज को। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप पानी को मान सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है ना? तो अभी तो हम पानी को तो 1 2 करके तो काउंट नहीं कर सकते। इसको हम कैसे काउंट करेंगे? या फिर लीटर से, या फिर मेट्रिक टन से, या फिर कुछ एक कंटेनर से मैं मेजर कर सकता हूँ। तो इसलिए बोल सकता हूँ कि व्हाट इज 1 एम्पेयर चार्ज? जब एक कॉलम चार्ज बहेगा प्रति सेकेंड, मीन्स द फ्लो ऑफ 1 कॉलम चार्ज पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पेयर करंट। बोले तो और भी आसान भाषा में अगर समझाओ तो, अगर 6 करोड़ लाख इतना सारा इलेक्ट्रॉन अगर एक सेकेंड में बहेगा एक तार पे और एक कंडक्टर पे, तो हम कह सकते हैं उसे कि वहां पर एक 1 एम्पेयर करंट है।
अगर एक मानो कि वही मानो वो कहा गया, मानो कि मेरा पास एक वायर है। अगर इस वायर से अगर 6 करोड़ 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 लाख इलेक्ट्रॉन, इतना सारा इलेक्ट्रॉन अगर एक सेकेंड में बहेगा, तो मैं कह सकता हूं कि इस कंडक्टर में 1 एम्पेयर चार्ज फ्लो हुआ। आई होप दैट्स क्लियर। तो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, कभी कभी बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन 1 एम्पेयर करंट, डिफाइन 1 एम्पेयर करंट। तो आप कैसे डिफाइन करोगे इसको? बहुत आसान से डिफाइन कर सकते हो उसको। सो 1 एम्पेयर करंट कैसे डिफाइन करोगे? सो 1 एम्पेयर करंट इज द फ्लो व्हेन 1 coulomb charge flows in 1 second in a conductor is referred as or is called as 1 ampere current. So simple. फिर से बताता हूं मैं, what is 1 ampere current? When 1 coulomb of charge flows in 1 second is called what? Is called 1 ampere current. That means 1 coulomb का मीनिंग की भी समझाया आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर आइए, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया कि करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। तो ऑलरेडी मैं दिखाई देगा कि आपको, देखिए करंट का यूनिट क्या होता है? करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। करंट इक्वल टू एम्पेयर मींस करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। चार्ज का यूनिट होता है कोलोम, जिसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। और जो टाइम होता है, टाइम को तो पता है आपको, इसका यूनिट होता है सेकेंड, जिसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। तो मैं अगर आपको बोलूं कि डिफाइन 1 एम्पेयर करंट, सो 1 एम्पेयर कब 1 एम्पेयर होगा? सेम बाय सेम। अगर 1 कोलम चार्ज बहेगा 1 सेकेंड पे, 1 कोलम चार्ज बहेगा 1 सेकेंड पे एक कंडक्टर पे, तो हम उसे कह सकते हैं कि 1 कोलम चार्ज है वो कंडक्टर पे। तो 1 कोलम चार्ज का मतलब कितना होता है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। जब इतना सारा इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकेंड में बहेगा, तो उसे कह सकते हैं हम 1 एम्पेयर करंट बह रहा है उस कंडक्टर पे। आई होप दैट्स क्लियर। तो ये बेसिकली आता है आपका 1 मार्क का, 2 मार्क का आ जाता है कि डिफाइन 1 एम्पेयर। सो इट्स वेरी इजी टू डिफाइन, राइट? दिस थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर 1 कोलम चार्ज में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बोले, तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कोलम चार्ज बनता है। तो अभी क्वेश्चन उल्टा है कि सर जी, तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितना सारा चार्ज होगा? समझ में आया क्वेश्चन? 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, ये क्वेश्चन है। तो ये भी कैलकुलेशन में भी सिखा दूंगा मैं, अभी बोलने के तौर में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे कि 1 कोलम, हम लोग ने क्या पढ़ा अभी? 1 कोलम चार्ज में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है। और याद रखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कोलम। ये बहुत ही मजा वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19। ये बहुत ही छोटा, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटा एक चार्ज है, ठीक है? -19 बोले तो -19 बहुत छोटा होता है, मतलब 0.0000000019 to 0 का बाद आपका 1 आएगा। तो मान सकते हो कि कितना छोटा नंबर हो सकता है ये। I hope that's clear and I will show you how to find it. So our next topic will be potential difference. वो भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को इसी तरह प्रैक्टिकल वे से, आप बहुत ही एंजॉय करने वाला हो, ठीक है? So hit the like button and subscribe my dear, so we can enjoy the class with the nature, because नेचर से बड़ा और ज्ञान कौन दे सकते हैं, राइट? सो नेचर में इतना चीज है हम लोगों का सीखने के लिए, जानने के लिए, ये काफी है इंसानों का पीढ़ी को और भी आगे बनाने के लिए। सो वी गेट कंपेयर एवरीथिंग विद द नेचर to get a real knowledge and real understanding. That's all. Thank you.